जब मेरी बाइक पार्किंग में फंस गई थी तो मैंने उसको निकालने के लिए एक दूसरी बाइक को उठाया, और जब उसको उठाया तो मुझे कमर में एक झटका सा लगा कि दर्द के कारण मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। दर्द ऐसा था कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता था, आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं रह पाता था। रात को सोते वक्त, करवट लेते वक्त मुझे दर्द होता था, रात में नींद में मुझे दर्द होता था। नमस्ते, मेरा नाम प्रखर है, मेरी उम्र 26 वर्ष है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं इंदौर में एक IT कंपनी में काम करता हूँ। पहले भी मुझे बैक स्टिफनेस रहती थी हल्की सी, पर वो 1-2 दिनों में सही हो जाती थी। पर 15 दिसंबर को, एक दिन संडे को, जब मेरी बाइक पार्किंग में फंस गई थी तो मैंने उसको निकालने के लिए एक दूसरी बाइक को उठाया, और जब उसको उठाया तो मुझे कमर में एक झटका सा लगा। मुझे लगा, थोड़ा सा दर्द भी था, मुझे लगा कि ये पहले जैसी ही एक बैक स्टिफनेस है और ये ठीक हो जाएगी। और पर वो दर्द थोड़ा बढ़ता रहा, फिर भी मैंने उसे इतना ध्यान नहीं दिया। इस बीमारी की सीरियसनेस को मैंने तब समझा जब एक दिन अचानक मुझे कमर में टिंगलिंग सी स्टार्ट हुई। मैंने सोचा 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं हुई। वो लगातार 3-4-5 घंटे तक चलती रही और मुझे लगा कि मुझे अब डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे इंदौर में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मैंने कंसल्ट किया। वहां पर उन्होंने मुझे 7 दिन तक रेस्ट करने की सलाह दी और दवाई दी। अब इसके बाद जरूरी काम से मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। बेंगलोर पहुंचते समय और उसके बाद मेरा दर्द और बढ़ गया। मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और मैंने वहां पर भी एक ऑर्थो को कंसल्ट किया। वहां पर इस बार उन्होंने मुझे दवाई के साथ फिजियोथेरेपी सजेस्ट की। बेंगलोर में ही मैंने 7 दिन की फिजियोथेरेपी ली। उसके बाद मुझे 10 से 15% का आराम था। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे आराम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हो जाएगा। MRI रिपोर्ट भी उन्होंने वहां पर मेरी करवाई, जिससे बहुत नॉमिनल सा कुछ प्रॉब्लम उन्होंने उनके हिसाब से समझा। पर मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था, दर्द लगातार मेंटेन था, मतलब उतना ही था, और मैं अपनी चीजों में नॉर्मली काम नहीं कर पा रहा था। बेंगलोर का काम खत्म करते ही फिर मैं वापस इंदौर आया। इस बार मेरा दर्द और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया। इस बार उन्होंने मुझे 7 की जगह 14 दिन की फिजियोथेरेपी सजेस्ट की। जहां पर मैं ले सकता था, इस हिसाब से मैंने ब्यावरा में फिजियोथेरेपी लेने का प्लान किया, और मैंने 2 हफ्ते की फिजियोथेरेपी ब्यावरा में ली। वहां पर मुझे 1-2 दिन आराम हुआ और वापस मैं वैसा का वैसे ही हो गया 1-2 दिन बाद। अब मैं परेशान था अपनी बीमारी से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर डॉक्टर से कॉल पर बात की और उन्होंने मुझे सर्जरी का सजेस्ट किया। मैं सर्जरी करवाना नहीं चाहता था, तो मैंने कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस का फिगर आउट करने की कोशिश की कि कोई तो मुझे रास्ता मिले। इसी दरमियान मुझे गुना जिले की मकसूदनगढ़ में एक डॉक्टर का पता चला जो नॉन सर्जिकल तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने सोशल मीडिया से उनको एक्सप्लोर किया, देखा उनकी चीजें और उनको कंसल्ट किया। और जब मैं डॉक्टर नवदीप सक्सेना से मिलने आया और उनको मैंने पूरी अपनी बीमारी की हिस्ट्री बताई, तो उन्होंने उसको पूरा एनालिसिस किया और मुझे पूरी बीमारी के बारे में समझाया और 10 दिन का ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया। यहां आने से पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी कि दर्द के कारण मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। दर्द ऐसा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता था, आधा घंटे से ज्यादा खड़े नहीं रह पाता था। रात को सोते वक्त, करवट लेते वक्त मुझे दर्द होता था, रात में नींद में मुझे दर्द होता था। कार में मुझे बैठना पॉसिबल नहीं था, चलाने की तो बात ही छोड़ दो, और बाइक तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। बाइक पे बैठते टाइम में मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। फिर मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट में मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के मिले, कभी पानी से, कभी ऑयल से, कभी मशीनों से, और एक्सरसाइज भी जिसमें शामिल थी। बिल्कुल पूरा मॉनिटरिंग के साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। 3 दिन हुए और मेरा दर्द मुझे कम नहीं लग रहा था। मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की। मैं डिप्रेस था थोड़ा सा, पर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा धैर्य रखिए, और वैसा ही हुआ। 5वें दिन 40 से 50% तक मेरा दर्द कम हो चुका था, और 10वें दिन अब आज मेरा दर्द लगभग 80 से 90% तक खत्म हो चुका है। अब मैं खड़ा भी रह सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ आधा से ज्यादा घंटे तक, सोने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं स्कूटी से हॉस्पिटल तक भी आता हूँ, जिसमें मुझे कमर में कोई दर्द महसूस नहीं होता है। नॉन सर्जिकल तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हो गया। इसको जानकर मेरे परिवार वाले और मेरे मित्र सभी खुश हैं। अब जल्द मैं भी अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लूंगा। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, तो आप झाड़ फूक या ऐसी कोई अन्य चीजों में ना उलझते हुए यहाँ पर सीधा कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।